अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी महाज गर्म ज़रूर है, लेकिन उसमें उस वक्त थोड़ा सा यूँ कह लें कि सर्दपन पैदा हो गया जब ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ों के मामले पर पीडीएम ने थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया और फिलहाल फौरी मुस्ताफ़ी नहीं हो रही, बल्कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला भी कर लिया है। उसके बाद अब उनकी रैलियों का सिलसिला ज़रूर जारी है मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हुकूमत में भूचाल पैदा करने में कामयाब हो सके हों। बहरहाल आज बहावलपुर में जाहिर है कि पीडीएम ने रैली निकाली और उसमें मौलाना साहब ने खिताब किया, मरियम ने खिताब किया, बिलावल आज मिसिंग थे, क्यों मिसिंग थे उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी और साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनके खिताबात जो थे वो क्या अब शो कर रहे हैं कि बस एक रूटीन की एक्टिविटी है या इन रैली से वाकई कोई फ़र्क भी पड़ने वाला है, क्या हो रहा है पॉलिटिकल महाज पर। सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आज आपसे करूँगी मैं। सबसे पहले तो यही कहिएगा, आपके नज़दीक ये जो रैलीज़ की जा रही हैं, इससे पहले मर्दान में भी हमने देखी, आज बहावलपुर में रैली थी, आप क्या समझते हैं, इफ़ेक्टिव हैं ये रैलीज़, इनसे क्या होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये रैलीज़ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है मुल्क पे और लोगों के जहनों पे। और माफ़ करिए, आज जब मैंने कोई वैगन्स देखे थे जिनमें कोई 5-7 वैगन्स 12 से 14 साल के लड़के जो हैं बैठे हुए थे वो JUI के झंडे के साथ, और वो भी जा रहे थे, कम 200-400 लड़के ऐसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप कर क्या रहे हैं? ये कोई एक डेमोक्रेटिक मीटिंग नहीं है कॉन्शियस लोगों के से, अडल्ट्स के, जो चाहते हैं कि वो अपना केस प्रोजेक्ट करें अवाम को। ये तो एक कुछ और चीज़ लगता है। फ्रैंकली ये तो एक जलसा नहीं है। मुझे पता नहीं इसका क्या लफ्ज़ कह सकते हैं कि फ्रॉड जलसा है। अच्छा? दूसरी बात ये है कि देखिए जलसे में आजकल होता क्या है। ये बच्चे 12 और 14 साल के बच्चे, ये बच्चों को क्या सुनते हैं जलसों में? उनके प्राइम मिनिस्टर पे गालियां, उनके फौज को गालियां, उनके हर किस्म की गंदे बातें इंसिन्यूएट किया जाता है और ये सीख रहे हैं। तो अगर 5 साल बाद इनको आप पहाड़ों में देखते हैं बंदूकों के साथ, कहते हैं कि हम मुल्क नहीं चाहते हैं और हम ये सिस्टम नहीं चला सकते, तो आप हैरान क्यों होते हैं? आप इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं तो आई एम सॉरी, ये तो बड़े काउंटर प्रोडक्टिव हैं ये जलसे। तो आपको लगता है कि नफरत फैलाई जा रही है मुल्की रियासती इदारों के खिलाफ। लेकिन इमरान साहब, हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, आप क्या समझते हैं जो इनका बेसिक टैक्टिक है कि चलें जी कम से कम एक मोमेंटम बरकरार रहे, जलसे ख़त्म होने के बाद रैलीज़ हम छोटी मोटी करते रहें जिससे एक मोमेंटम बरकरार रहे, ये ना लगे कि पीडीएम बिल्कुल ही मर गई है कहीं या बिल्कुल बेजान हो गई है, तो एक एक्टिविटी जनरेट रखते हैं। तो उस लिहाज से आप समझते हैं कि इनका वही प्रेशर है गवर्नमेंट पे जो इससे पहले तक था किसी हद तक, अब वो है, मकसद पूरा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, प्रेशर कितना है या कितना नहीं था ये तो अलग बात है। पहले ये देखिए कि वो अपना मकसद पूरा कर पा रही हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपना मकसद वो पूरा कर रही हैं। उसकी बुनियादी वजह देखिए, आज की आप मिसाल ले लें, बावलपुर भी उन्होंने जब ये रैली की है, एन पीक टाइम के मुताबिक सबसे प्राइम टाइम 8 बजे होता है। एडवर्टाइजर्स जो हैं वो टीवी को सबसे ज्यादा रेट भी इसी टाइम में देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं उस वक्त टीवी पे क्या चल रहा था? कोई टीवी चैनल तो मकसद टीवी पे आना है सिर्फ? नहीं, मकसद ये नहीं है, मकसद टीवी पे आना नहीं है। मकसद ये है कि अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना, मकसद ये आवाम तक अपनी बात पहुंचाना। जलसे जुलूस उस वक्त बहुत अहमियत के हामिल होते थे जब टीवी इस तरह से नहीं था, जब ये मीडिया आपके पास उस तरह से नहीं था। अब इन जलसे जुलूसों से भी ज़्यादा अहमियत इन टीवी चैनल्स की, इन टीवी स्क्रीन्स की है। आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने, अब देखिए पहले वो तो जाहिर है जलसा होगा, कोई भी बोलेगा, अगर हुकूमत करना शुरू कर दे तो जाहिर है हुकूमत के लोग आके बात करते हैं तो वो भी आ रहे होते हैं टीवी पे। बिल्कुल आएगा, लेकिन आज उन्होंने बहरहाल एक अपना अच्छा शो किया। मेरे नजदीक तो उनका एक आज अच्छा शो था अपोजिशन का। अब उस पे ये अलग बात है कि ये शो कोरोना जैसी वबा में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।
ये तो अलग एक पूरी बहस नहीं, है। मेरा मकसद ये था पूछने का। मैं हिलाल साहब आती हूँ, आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। लेकिन जो मेरा बात करने का मकसद था कि जो हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड रखना चाहती थी, आप समझते हैं कि वो ये रैली वैली से तो हुकूमत परेशान नहीं हो रही? नहीं, हुकूमत जरूर परेशान हुई थी पहले जब जलसे हुए ना, अब तो उससे वो चीज़ है। हुकूमत, लेकिन जब 1-2 जलसे उनके उस तरह से हिट नहीं हुए, जैसे लाहौर वाला जलसा भी उतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ हुकूमत पर दबाव कम हुआ है। लेकिन इन रैलीज के बाद वो जो कम हुआ दबाव है, मतलब इन रैली से ये अलाइव तो हैं, लेकिन प्रेशर उस तरह से अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हिलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ काउंटर करना चाह रहे थे इमरान साहब को? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये पता नहीं ये टेलीविज़न पॉलिसीज़ हर चैनल का इंडिविजुअल पॉलिसी होता है कि जनरल पॉलिसी होता है, मगर मैं हैरान हूँ कि हर चैनल इस मुल्क में, अगर ये सही बात है, हर चैनल इस मुल्क में इस किस्म की गालियाँ, गलोच, बुरा ज़बान और इदारों का मजाक उठाना, ये उनके फ़ायदेमंद है, ये पाकिस्तान के फ़ायदेमंद है, ये उनका फ़ायदा हो रहा है इससे। शायद होता होगा पैसे के लिए, शायद ये कुछ भी कर सकें, मगर मैं जानना चाहता हूँ कितने चैनल्स हैं ने जो कहा कि ये हम नहीं दिखाना चाहते हैं, हमारे पास और प्रोग्राम्स हैं शायद ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो। ये प्रोग्राम्स जिधर हेट, आप मुझे बताएं, ये अगर हेट स्पीच नहीं है, जैसे वो मरियम आती है, नफरत उसके होठों से निकलता है, उसके एक्शन से, उसके जेस्चर से निकलता है, माय गॉड, ये तो गटर पॉलिटिक्स है। आप भी ऐसे ही करते थे 2014 के धरने में, और वो भी ऐसे ही नफरत है। आप लोग, आई एम सॉरी, लोगों, नहीं, ये देखिए, लेट मी फिनिश। लोगों का बड़ा फर्क पड़ता है, लोगों के जहन पे इंपैक्ट होता है। लोगों के व्यूज तो छोड़ें कि आपको प्रो होते हैं या एंटी होते हैं, या और अगर आपके तरह ये सब खेल मजाक अगर समझते हैं तो इट्स अ पुअर कॉमेडी। मैं नहीं समझता दिस इज अ गुड कॉमेडी एट ऑल। और जैसे इमरान ने कहा, और वायरस स्प्रेड करना है ना पुअर कॉमेडी, व्हाट इज दिस भाई, ये कब तक चलेगा? सर, ये तो हर जगह ही पॉलिटिक्स में होता है, ऑपोजिशन हुकूमत को, हुकूमत ऑपोजिशन को बुरा भला कहती है, लेकिन नहीं होता है। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं 25 मुल्क में गया हूं, 25 मुल्क में गया हूं, किसी और मुल्क में मैंने ये नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। क्या बात कर रही हैं आप? हर मुल्क में होता है। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि 25 छोड़ आप 50 मुल्क की बात करें, वो एक अलग बात है। महज़्ज़ब मुआशरों में, पढ़े लिखे मुआशरों में और आपके यहाँ एक फ़र्क है। आपने जिस गटर पॉलिटिक्स की बात की, अलमिया ये है कि आप देखें कि उस गटर पॉलिटिक्स के बानी कौन है। ये काम, ये लैंग्वेज, ये ज़बान इस्तेमाल सबसे पहले किसने की? जब आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आपको वही काटना पड़ता है। आपने एक ऐसा मिजाज मुतारफ करा दिया सियासत में जो अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा इस बात पे तो किसी दूसरी को दो राय हो ही नहीं सकती कि इस तरह की बात अगर हम टिटोलने लगे तो फिर किसी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि ये तो हम टिटोलने लगे कि गलत नहीं कह रहा है, कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वन साइडेड है, वन साइडेड नहीं है, दिस इज बोथ। मगर देखिए, खुदा के लिए हम तो नहीं है ना उसमें शरीक, हम क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं इस गटर पॉलिटिक्स में प्रोजेक्ट करने के लिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं हिलाली साहब, लेकिन इसमें जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये कि आपस में पॉलिटिशियंस तो एक, जो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि पॉलिटिशियंस तो एक दूसरे को कहते ही हैं, और ये हमने अब नहीं देखा, खान साहब के आने के बाद नहीं देखा, ये 90s में भी जो कुछ नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे वो भी सब जानते हैं। जो मेरा कहने का मकसद ये कि रियासती इदारों को बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम ये अब देखने लगे हैं कि रियासती इदारों पर भी अब बात होती है, भले वो अदलिया हो या फौज हो, लेकिन बहरहाल अब ये अलग बात है कि होनी चाहिए या नहीं, फिर इसमें वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे ले जाते हुए इमरान साहब, शेख रशीद साहब ने भी ये बात की है कल कि अगर किसी ने अब फौज के खिलाफ बात की तो 72 घंटे के अंदर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। मैं आपको सुनवा देती हूँ उनका क्या कहना है, और उसके बाद चूंकि बात इस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हो गई है तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि शेख साहब ने क्या कहा। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि आर्मी के खिलाफ बात हुई है और इस पे पर्चा बनता है? मैं समझता हूँ 72 घंटे क्यों, अगर शेख रशीद साहब को कोई गिरबान से पकड़े, शेख रशीद को गालियां दे, तो शेख रशीद साहब 72 घंटे इंतजार करेंगे?
कभी भी नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इसमें इंतजार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन असल चीज ये है कि इसका फैसला मेरिट पे होना चाहिए कि जो बंदा बात कर रहा है वो क्या बात यही तो कर मेरा रहा है। सवाल अब है। सुन लेना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कोई भी पाकिस्तानी, सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फौज को गाली नहीं देता, ना देना चाहता, ना गाली देना पसंद करता है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ये बात ही। इस पे हुकूमत को या इदारों को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। हिलाली साहब, बात तो उनकी ठीक है और आइन भी यही कहता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये बात फौज के खिलाफ है? देखिए, सीधी सादी बात है। आज मैं नोट करते गया ये जो बोल रहे थे। अच्छा। मैंने कहा अकम्प्लिस टू करप्शन। फौज को इन्होंने कह दिया है, 10 दफे कहा है मरियम ने कि तुम यू आर एन अकम्प्लिस टू करप्शन, आप कंडोन करते हैं करप्शन, आपको सब पता है क्या हो रहा है, जो मैं कह रही हूं सच है, और जो आप इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप कुछ? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है, आपको पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान की ऑनर इंटेग्रिटी को। क्यों नहीं करते हैं कुछ? इसके माने आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ड्यूटी नहीं, आप तो इसको लाए हैं, तो आप यू आर एज गिल्टी, मोर गिल्टी देन देम। देखिए, फॉर गॉड सेक, आप देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आप समझते हैं मैं खामखा कह रहा हूं कि आई एम अगेंस्ट फ्री स्पीच। क्यों? अगर फ्री स्पीच नहीं होता तो हम चैनल पे नहीं बैठ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे ना। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि इस किस्म की लाइसेंस जो आपने दिया है हमारे इनके इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मोबोक्रेसी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। टू क्लेप्टोक्रेट, तो आपको लगता है कि शेख साहब ने सही फैसला किया है इस हवाले से और होनी चाहिए कार्रवाई? सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता कि इनके साथ होनी चाहिए, नहीं, सबके साथ। मैं कहता हूं सबके साथ है। हिलाली साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इनके साथ यू कैन स्टार्ट नाउ। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपके पास लाइसेंस टू किल नहीं होना चाहिए कि आपके जी में जो आए आप कह दें, जिसके बारे में जो आए आप उसी तरह करते रहें। एक आपका भी कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट जरूर होना चाहिए। इमरान, मेरी बात सुनिए, इमरान बात सुनिए। इसने इन्होंने कहा, मौलाना ने कहा, इसने अपना घर रेगुलराइज कर दिया है और जो अंदर है उसके घर के अंदर उसको भी रेगुलराइज कर दिया है। अब देखिए, आई मीन लुक, कैसे। लेकिन इसमें एक चीज और भी है इमरान साहब, अभी तो इतना कुछ ओपनली कहा भी जा रहा, फिर भी लोग ये शोर मचा रहे हैं कि जिस हुकूमत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये भी तो बड़ा मजे की बात है ना कि हर एक ने उस आजादी का जो एक वो बनाया हुआ है अपना पैमाना, वो भी अलग अलग ही है। तो फिर इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, इस फ्रीडम नहीं, लाइसेंस है, जैसे ने कहा लाइसेंस टू स्लैंडर, मगर साथ साथ इधर करप्शन तो जरूरी है, करप्शन फ्री है ये सोसाइटी। इधर आप चोरी करें, क्राइम पेज। लेकिन मैं समझता हूँ जो कोई जेल में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है, आज जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो इल्जामात आयद किए हैं ना, मैं उन पे जरूर बात करना चाहूंगा। उन्होंने 2 बड़े इंतहाई संगीन इल्जाम वजीर आजम इमरान खान पे आयद किए हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने को इसराइल और इंडिया से पैसा आया। और ये एक ऐसा इल्जाम है जो आमतौर पे किसी पे भी सबसे आसान होता है लगाना, लेकिन ये बड़ा संगीन इल्जाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला था, ये भी इमरान खान ने पेश किया था। इमरान खान ने सबसे पहले कहा था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अब ये 2 ऐसे इल्जामात हैं जिन पे हिलाली साहब जरूर ना सिर्फ ये कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए या इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाकई इन इल्जामात में कुछ सच्चाई है। और फॉरेन फंडिंग तो ऑलरेडी है इलेक्शन कमीशन में, वी होप कि उसका भी फैसला आए और उसमें ये चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। ये भी कहा कि हमारी हुकूमत आ जाए कि फॉरेन फंडिंग केस को भी जो है ना पूरा उनके मंतकी। लेकिन उन्होंने साथ साथ फौज से भी एक और चीज, जी सर, मुझे एक और चीज बुरा लगा, एक और चीज बुरा लगा। मुझे ये बुरा लगा कि बार बार आप पंजाब 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 कह रहे हैं। मकसद क्या है आपका? आपका मकसद हम समझते हैं क्या है। आप प्रोविंशियलिज्म है, आपके पास कोई सीट्स पंजाब के बाहर नहीं है, तो इसके माने ये है, ये माने पंजाब की बेहतरी
मगर पाकिस्तान की आप नहीं, पंजाब की बेहतरी एक, मगर आर दे टुगेदर पंजाब और पाकिस्तान? ये क्यों वो तो ऐसे सर करते जिस जगह हैं जाते हैं उसी जगह पे ज्यादा उसको हाईलाइट शुरू करते किया हैं। था। दैट्स ट्रू, लेकिन हमने फिर ये वो सिंधु सिंध देश में हम निकल आता गए, है। हाँ जी जी जी, जहां वो जाते हैं तो हाँ, जाहिर है वो फिर उसको सिंधु थोड़ा सा देश हाईलाइट निकल आता है। उधर पंजाब, जाग पंजाब निकल आता है, उधर बलोचिस्तान अलग होना चाहता है, और उधर मोदी कहता है और एक और धक्का दो इस दीवार को, एक और धक्का दो, ये गिरेगा गिरेगा। वो जिस एरिया में जाते हैं सर वहाँ की पॉपुलर बात करते हैं। आपकी बात सही है कि पाकिस्तानियत की बात हर जगह होनी चाहिए, लेकिन एक और चीज की भी वो डिमांड कर रहे थे आज। वो कह रहे थे फौज क्लियर करे अपनी पोजीशन कि वो इस नाजायज हुकूमत के पीछे खड़ी है या नहीं। ये भी उन्होंने आज डिमांड की। इमरान साहब, आपने दो इमरान खान पे जो वो इल्जामात लगाए वो भी किए, तो फौज के क्लियर करे फौज कैसे क्लियर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फौज को ऐसी कोई बात क्लियर करने की जरूरत है। अच्छा। और वैसे भी क्लियर है। हाँ, ISPR आप देखें कई दफा पहले भी ये कह चुके हैं कि जी हम तो हर जमहूरी हुकूमत के साथ है, और फौज एक इदारा है जो हुकूमत के ज़ेरे ताबा है। बिल्कुल ठीक। तो वो फौज जो है, हुकूमत के अहकामात फौज के मानना फर्ज है। बस वो हल्का फुल्का टच करता है। चलें थोड़ा पॉलिटिकल उस पर आते हैं। मुझे ये जी हिलाली साहब, लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, ये सोच और ख्याल का नतीजा क्या है। सुराब एक जगह है कलात और ज़ियारत के दरमियान, उधर जैसे आपको पता है बम फेंका गया, 3 लोग जख्मी हो गए, 14 उसमें से शहरी थे। हरनाई में हमारे 7 FC मारे गए, हज़ारास कल मारे गए, और फिर एक हैंड ग्रेनेड 2 पंजाबी नाई के खिलाफ बलूचिस्तान में। ये कल्टिवेट, ये हेट, ये नफरत, जो है वो ये सेपरेटिज्म, ये प्रोविंशियलिज्म, इन लोग कल्टिवेट कर रहे हैं, ये सियासतदान, इसलिए कि ये इलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं इमरान साहब, बिलावल साहब की तरह हैं, क्यों नहीं ये रैलियों में आते? मर्दान में भी गायब थे, इधर भी गायब हैं, क्या हुआ? देखिए, बिलावल पीपल्स पार्टी के मुताबिक उनकी अपनी जो मसरूफियात हैं, पहले से जो तयशुदा मसरूफियात होती हैं, उनकी वजह से वो नहीं आते। लेकिन आज वैसे भी क्योंकि उस तरह से जलसा नहीं था, एक सिर्फ रैली थी, तो शायद उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी वहाँ मौजूद है। उन्होंने तो भी कोई इतना लंबा चौड़ा खिताब नहीं किया, आसफा भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल ऐसे कटी कटी सी लग रही है पीपल्स पार्टी तो इन रैलीज से। आसफा को तो खुदा के लिए रहम करें उस पे यार। नहीं, लास्ट टाइम उन्होंने किया था ना मुल्तान में ख्याल। बात नहीं है। पीपल्स पार्टी असल में देखिए, पीपल्स पार्टी का जितना है यहाँ पे वोटर सपोर्टर, उसने उसमें शिरकत करनी है। तो आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस तरह से नहीं थी कि जानबूझ के वो नहीं आए, या इस तरह से कोई उन्होंने अपनी उनके साथ शो नहीं करना था कि हम आपके साथ हैं। उनके बेचारों की अब ताकत ही उस जगह पे इतनी है जितनी उन्होंने शो कर। वो तो खुद तो आ सकता है ना, ताकत तो वो हो ना हो। लेकिन मैं जैसे गुजरांवाला में उनके लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मौजूद थे ना खिताब करने के लिए। वो तो भरपूर एक जलसा था ना। आज एक बात को समझे कि आज वो उस तरह से जलसा नहीं था। ठीक है, तो आपको नहीं लगता वो जानबूझ के वो कोई पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो बस ऐसे ही? हाँ जी, उनके मुताबिक उनकी मसरूफियात जो हैं उसकी वजह से वो नहीं आए। हिलाली साहब, उनके मुताबिक तो ये, आपके मुताबिक क्या है? शुक्र करें मदरसा में किंडरगार्टन शुरू नहीं हुआ है, नहीं तो वो भी आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं आपके ख्याल से क्या पीपल्स पार्टी डेलिबरेटली खुद को थोड़ा सा पीछे कर रही है? हिलाली साहब, बिल्कुल सही कह रही है आप, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल में कि कॉन्शियसली वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, इसलिए वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि एक बड़ा गड़बड़ हो सकता है। देखिए, एक और सवाल पूछा गया था बिलावल साहब के साथ, जो बिलावल साहब ने खामखा अननीडलेस चालाकी के साथ उनको उस मामले को फेरा। उसने किसी ने उनको कहा कि भाई तुम बताओ, तुम पिंडी जा रहे हो कि इस्लामाबाद जा रहे हो? कहता है इस्लामाबाद तो हम हो चुके हैं, हम तो इस्लामाबाद में मेरी वालदा की बरसी पे तो गए थे, तो इसके माने तुम कह रहे हो कि तुम पिंडी जा रहे हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? इसके माने इसका रुख ये जलसे का पिंडी की तरफ है, कौन सा गेट के तरफ? ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, उसका मतलब ये था कि फौज के खिलाफ पॉइंट करो। ये सिर्फ सिग्नल्स हैं इनके। हिलाली साहब, अगर आपको याद हो कल जब चौधरी मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और हम उसमें बिल्कुल जो है ना साथ हैं। और मैं नहीं समझता जाती तौर पे कि PDM से अभी वो फासला कर रहे हैं। अच्छा। अभी पीपल्स पार्टी पूरी तरह से PDM में, और आज मौलाना फजलुर रहमान ने आपके सवाल का जवाब भी दिया है।
उन्होंने कहा है कि ये कभी पूरी तरह के थे ही नहीं है इमरान, दे हैव नेवर बीन पूरी तरह। ये मैं आपको बता दूं, उनका पीडीएम में होना जो है ना वो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करने दे रहे पीडीएम को जिससे उन्हें नुकसान। जरदारी पूरी तरह सिर्फ एक चीज में मुब्तला है बस। चले जी ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि ये सूरत हाल, रैलीज और जलसे जुलूस का सिलसिला कहाँ जाके थमेगा और इससे हुकूमत को कितनी कोई परेशानी है। लेकिन आवाम को ज़रूर एक चीज़ की परेशानी है, वो ये कि कोरोना फ़िलहाल नहीं थम रहा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कोरोना की ये लहर अभी तक चल रही है, लेकिन स्ट्रेंजली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर कोई हमें मोहतात या सीरियस नज़र नहीं आ रहे, बहुत परेशान नज़र नहीं आ रहे। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि स्कूल्स का इस सिलसिले में या तालीमी इदारों के खुलने के हवाले से जो तजावीज़ हैं मुख्तलिफ टेबल पर, वो क्या हैं और क्या होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना अभी थमा नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कुछ 35,663 बताई जा रही है। रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 हज़ार नए पेशेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, सेहतयाब भी हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि हलाकतें भी 70, 80, 90 इस तरह से एवरेज चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अब वो परेशानी की लहर नज़र नहीं आ रही है, ना तो संजीदा हलकों में, गवर्नमेंट में, और ना ही आवाम के अंदर। तो इसकी क्या वजह है? क्या बहुत हम लोग ईजी हो गए हैं और अब मुख्तलिफ जो कारोबारी ज़िंदगी हैं वो भी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं? तो इस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। हिलाल साहब, आपको क्या है, क्या हमने वायरस के साथ अब समझौता कर लिया है, इसके साथ जीना है, बस सही है, अब चलते रहो, बस ठीक है, जिसको होता है हो जाए, ठीक है, जो बच गया बच गया? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए, हम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का शुरू से, हालांकि वो कह रहे थे हमारे लॉकडाउन बड़े कामयाब हुए, गवर्नमेंट शुरू से उनका जो एटीट्यूड था, आपको याद होगा समीना, कि हम खुद कह रहे थे कि लॉकडाउन ज़्यादा होना चाहिए, कर्फ्यू होना चाहिए, मार्शल लॉ लगना चाहिए, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। मगर गवर्नमेंट का वो इरादा शुरू से नहीं था। और इमरान खान ने कहा कि अगर हमारे लोग भूख से मर जाएंगे अगर उनको काम पे नहीं लगाएं, तो शुरू से ये कमिटमेंट टू टेक जो भी ज़रूरी है इस वायरस को रोकने के लिए, वो नहीं रहा। अब वो इतना फैल गया है कि अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो पब्लिक का जो एटीट्यूड है वायरस का, वही है कि हाँ जी, खुदा की कुदरत है, खुदा की मर्ज़ी है, चलें जी चलें। और देखिए, एक और चीज़ जल्दी से मैं आपको बता दूं, 80% हमारी इकॉनमी जो है ना, वो ब्लैक इकॉनमी है। ब्लैक इकॉनमी की अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब ये है कि ज़्यादा डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, स्मॉल टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं। और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के हुक्म से वो इम्पैक्ट नहीं होता है, उन इरादों पे इफेक्ट नहीं होते हैं, अनलेस आप बिल्कुल क्लैम्प डाउन करें और पुलिस खड़ा के बस्तियों को बंद कर दें। तो ये वजह है, वो जो पहले मैंने कहा वो भी वजह है। और जनरल परसेप्शन हमारे मुल्क में ये है कि बस जो होना है होगा, हमने जो करना है कर लिया और नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है ना साहब। आपको लगता है कि वैक्सीन आने की जो अब बातें शुरू हो गई उसकी वजह से भी लोगों का बहुत हौसला हो गया कि एक तो वैसे ही हमारा एक जनरल एटीट्यूड भी इस तरह का हो गया कि बस ठीक है, हमने उसके साथ जीना सीख लिया। और दूसरी एक चीज़ ये कि अब ये भी खबरें हैं कि वैक्सीन भी आ जाएगी इस साल में और 1-2 महीनों में, तो उससे भी लोगों को एक हौसला हो गया कि बस ठीक है। देखिए, वैक्सीन तो 2 तरह की ऑलरेडी आ चुकी है और टेस्ट वो किए भी जा रहे हैं। और उम्मीद ये है उन ट्रायल्स के बाद कि पहली समाई तक वैक्सीन हो जाएगी। लेकिन ये किनको दस्तयाब होगी, ये पहले मरहले में 62 ईयर्स से अबव, यानी 60 साल से आप कह सकते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को होगी। पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ आबादी है, आप इस पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं दे सकते। इसमें आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे कारआमद वैक्सीन है एहतियात। एहतियात से बड़ी वैक्सीन इसकी कोई नहीं है। अब जब अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट होंगे। अब बुनियादी चीज़ आप समझे इस बात में कि वायरस अब म्यूटेट कर चुका है। अब जब वायरस म्यूटेट कर चुका है, उसमें अब देखें मुखलक मजीद पूरे वेस्ट में देख लें क्या हाल है कि अब वहाँ से जरासीम यहाँ भी आ रहे हैं। तो उससे आपको निपटना होगा। निपटना कैसे होगा? सबसे ज़्यादा आप अपनी एहतियात करें, अपने घर वालों की, दोस्तों की, अपने कोलीग्स वो तो नहीं हम करने वाले। उसके अगर नहीं करेंगे तो फिर नजर तो यही आ रहा है। अगर नहीं करेंगे तो इसकी शरह में मजीद इजाफा होगा। अभी आप देख लें कि अभी
इस वक्त तकरीबन 2300, हिलाली साहब 2284 यानी तकरीबन 2300 कोरोना के मरीज इस वक्त ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। ये नहीं है कि आपके सारे मरीज जो हैं वो कोरोना के वो ये देखें 2300 मरीज तो जिंदगी मौत की कश्मकश में है। फिर आपकी शरह बढ़ के 5.12% पे हो चुकी है मुस्बत केसेस की। आप किस तरह से करेंगे, बल्कि कई इलाकों में तो कहीं ज्यादा में ओवरऑल ये बात कर रहे हैं। और ये बताना भी बड़ा जरूरी है। एक और बात ये हम देख रहे हैं मीडिया में भी अब उस तरह से ये बातें डिस्कस नहीं हो रही जैसी हमने फर्स्ट वेव में देखी थी कि फिर भी मीडिया बहुत अवेयरनेस दे रहा था, लोगों में एक कॉन्शियसनेस पैदा कर रहा था। मीडिया तो अपना रोल अब भी प्ले कर रहा है, लेकिन मीडिया भी अब देखे ना एक चीज अब मीडिया पीडीएम पे बात करता है हाँ ज्यादातर। अब ये देखिए अब क्या करें, देखिए हर बंदे को खुद चाहिए एहतियात करें। जी हिलाली साहब, एक 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से ये कह दूं कि 5 डिफरेंट वेरिएशंस हैं इस वायरस के आजकल। आज 5 किस्म के वायरसेस हैं और हमारे पास जो वैक्सीन है वो एक वायरस को निपट सकता है, शायद वो 1.5 या 2 को कर पाए, मगर 3 और वायरस के वेरिएशंस हैं जिन पे ये अनप्रूवन है, शायद कर पाए शायद ना कर पाए। तो याद रखें कि दिस इज अ ह्यूज थ्रेट दैट वी फेस। दूसरी बात ये है, आप एजुकेशन के बारे में जिक्र कर रही थी, मैं बिल्कुल उसी सवाल पे आने वाली थी। हिलाली साहब लोग ये बात कर रहे हैं। हिलाली साहब सिर्फ एक बात आपको याद होगा, फारूक हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर साबिर मलिक साहब हमारे इसी प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये वैक्सीन इसकी आप आएगी भी तो फेल होगी अब इसकी, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो फिर उसमें जरूरी नहीं वो बात साबित हो रही है कि उस तरह से वैक्सीन काम नहीं कर रही। देखते हैं जी आगे चल के क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन हिलाल साहब, एक लोग बहुत ज्यादा खासतौर पर जो तालीमी इदारों से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत सवाल ये उठा रहे हैं कि जब बाकी सब कुछ खुला है तो फिर सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने का क्या मकसद है? भाई वो भी खोल दें एहतियात के साथ, वो भी चलता रहे मामला। हाँ देखिए ये अजीब सा एटीट्यूड है, मगर मैं आपको बताऊं, मैंने बात किया, ये 2 किस्म के स्कूल्स हैं, तकसीम हो गया है इस मुल्क में। माफ़ करिए, ये दो मुल्क हैं इधर, एक गरीब का और एक अमीर का। अब अमीर लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हम SOPs जो हैं बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आप हमें क्यों पीनलाइज कर रहे हैं? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में ये SOPs नहीं कर सके और लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में आप उन पे मॉनिटर करके उनको पकड़े नहीं जब ये SOPs नहीं करते हैं, तो हमें क्यों कर रहे हैं? हमें तो खोले लो। अच्छा, वो प्राइवेट लो इनकम स्कूल्स कहते हैं आप क्या, आपकी जरूरत कैसी होती है हमें बंद करने के लिए? हमारे लोग इतने गरीब हैं कि अगर वो स्कूल नहीं आते वो फीस नहीं देते, जब वो स्कूल नहीं आते, स्कूल बंद है, फीस नहीं देते, तो हम बैंकरप्ट हो रहे हैं। आप समझ गए ना? ये इस किस्म की चीजें हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये कब खोलें या बंद करें, यू हैव टू सी क्या उनको मदद करना चाहिए। ये जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मदद करें, रिच स्कूल्स को चलिए छोड़ें, मगर इनको तो मदद करें। अच्छा, मदद करें। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, माफ करिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो नो SOPs, देखिए इतनी पोलिटिसाइजेशन हो गई है एजुकेशन में। समीना, मैं आपको क्या बताऊं कि टीचर्स आजकल हायर हो रहे हैं पार्टी टिकट पे, पार्टी पर्ची पे निकालो और वो पार्टी में वेल कनेक्टेड है, वो परवाही नहीं करती। मुदाखलत तो है, कहने की बात ये है। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, वक्त कम है, मैं थोड़ा सा इस पे लास्ट कमेंट इमरान साहब से भी ले लूं। इमरान साहब, एक तो मीशत पहले ही कमजोर है, ऊपर से अब हम स्कूलों को भी खुद से तो नहीं पैसे गवर्नमेंट देने से रही, तो तीसरी बात ये है कि भाई जब आपको पता भी नहीं वायरस कब तक चलेगा, बाकी चीजें भी खुल रही, तो वो लोग भी फिर कहते हैं कि ठीक है फिर हमारा भी मामला चलने दें। स्कूल्स में तो वैसे भी हमने देखा है कि उस वो रेशो नहीं रहा है जो बाकी चीजों का, जब जल्द से हो सकते हैं तो फिर स्कूल भी जाने दें बच्चों को। समीना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पूरे वसूख के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं साबित कर सकता हूं कि स्वाय बड़े शहरों के छोटे शहरों में और कस्बों में स्कूल अब भी खुले हैं प्राइवेट। हिलाली साहब, अब भी स्कूल खुले हैं छोटे शहरों में और कस्बों में। पहली बात, मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत वो आधा तितर आधा बटेर वाली बात कर रही है। लाली साहब कह रहे थे 2 पाकिस्तान है, यहाँ तो 4-5 पाकिस्तान है, पता नहीं कितने पाकिस्तान है। प्राइवेट स्कूल्स हैं जो, उनकी भी 3 टीयर्स हैं, एक पूरी हाई जेंट्री के लिए, एक अपर मिडिल क्लास के लिए और एक नाम नहाद मिडिल क्लास के लिए। उसके बाद जो सरकारी स्कूल है
वो चंद सरकारी स्कूल हैं जिनको मॉडल स्कूल्स कहा जाता है, वहाँ SOPs हो रहे हैं, वहाँ उनकी इबारतें हो रहे हैं, उनके इंतजामात हो रहे हैं। फिर नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पे स्कूल है, उन बेचारों के पास तो टाट नहीं होते, बेंच नहीं होते, उन्होंने SOPs ठीक है। तो आपको लगता है कि इतनी उसमें वो मुश्किल है कि ये सारा मामला मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को ये ज़रूर करना पड़ेगा कि आप स्कूल ज़रूर खुलवाएं, तालीमी इदारे ज़रूर खुलवाएं, लेकिन खुदारा SOPs का कुछ ज़रूर कर लें, इस तरह का ज़रूर कर लें कि कुछ मालकान उसमें हिस्सा डालें, कुछ रेगुलराइज कर लें उस चीज को। ठीक है, तो मैनेज करना जरूरी है। चलें जी, देखते हैं 25 जनवरी से कुछ तजावीज़ हैं कि कुछ मरहलावार खोले जाएं। देखते हैं इस सिलसिले में अब फैसला होता है आने वाले दिनों में। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं एक चीज़ की तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगी। एक अच्छी किसी ने अगर मिसाल कायम की हो तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर उमर अतीक ने इंसानियत के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की है और उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपने मरीज़ों को क्रिसमस का तोहफ़ा देते हुए $6,50,000 के जो बिल हैं कैंसर के मरीज़ों के, उन्हें माफ़ कर दिया है। ये एक अच्छा जेस्चर है। इमरान साहब, आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम में? मैं तो डॉक्टर उमर अतीक को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने असल में देखे पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौमों में होता है। उन्होंने असल में पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और बिलुमूम मुसलमानों में जो जज्बा है डोनेट करने का, चैरिटी करने का, लोगों की गम में, उनकी मुसीबतों में उनकी मदद करने का, उन्होंने इस पे अमली सबूत दिया और मैं कहता हूँ उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हिलाल साहब, आप भी कोई शॉर्ट कमेंट करना चाहते हैं उस पर? फिर मैं वाइंड अप करती हूँ, हमारा वक्त खत्म हो गया तकरीबन। हाँ, काश के ऐसा आदमी उधर नहीं जाता, इधर रहता। काश के इसका काम इधर चलता, इतना ही चलता जितना उधर चला है, और काश के हमारे गरीबों को फिर माफ कर देता, बड़ी अच्छी बात होती। मगर चले, इंसान के लिए तो किया है इसने। हाँ, और बिल्कुल, और उनके नाम के साथ चूंकि पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है तो बहरहाल कहीं पे भी कोई अच्छा काम हो और अगर उसमें हमारे मुल्क के लिए वो एक रोशन मिसाल बनते हैं तो उसमें बिल्कुल एक अच्छी बात है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।